वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसिन। कैसे हैं पाइसिन? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीक आपका 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। इस वीक में 3 मेजर चेंजेस होंगे। पहला मेजर चेंज होगा मरकरी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो ट्रांजिट करके स्कॉर्पियो हाउस में चला जाएगा, आपके 9th हाउस में चला जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर को होगा, हफ्ते के पहले ही दिन। दूसरा चेंज होगा 24 अक्टूबर को, जो सन भी ट्रांजिट करके मरकरी को फॉलो करेगा, वो भी 9th हाउस में चला जाएगा, मरकरी और मार्स के साथ कंजंक्शन करेगा। तीसरा जो चेंज होगा वो एक ल्यूनर एक्लिप्स होगा। ल्यूनर एक्लिप्स जो होगा वो 26 अक्टूबर को होगा और वो आपके 3rd एंगल पर होगा जुपिटर के साथ। तो आइए देखते हैं कि ये इवेंट्स, ये ट्रांजिट, ये एनर्जी, ये ऑराज आपके लिए क्या लेके आई हैं इस वीक में। स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है पाइसिन। Saturn in 1st house, Rahu in 2nd house, Jupiter in 3rd house, Moon in 3rd house, Venus in 7th house, Sun in 8th house with Ketu, Mars and Mercury in 9th house। और मरकरी जो कि 8वें ही हाउस से ट्रांजिट करके आ गया था 22 अक्टूबर को। सेजिटेरियंस, तो वक्त अब खुलता जा रहा है। जो चीज़ें तंग आपके लिए हो गई थी, डिले हो गई थी, बुरे वक्त से आप गुजरे, अब वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गया। कुछ पाइसियंस के रीयूनियन भी हुए हैं, कुछ पाइसियंस जिनके नेटल वीक थे शायद उनके लिए वो एनर्जी नहीं आ सकी, लेकिन मैक्सिमम पाइसियन को मैंने देखा है कि उनके पाइसियंस में जो मैरिज लाइफ या फिर रिलेशनशिप खराब हुए थे अब वो ठीक हो चुके हैं पाइसियन। मरकरी आपका 7th लॉर्ड 8th में बैठा हुआ था तो पॉजिटिव था, लेकिन पाइसियन अब मरकरी पहले ही दिन ट्रांजिट करके 9th हाउस में आ गया मार्स के लिए। अब 4th एंड 10th लॉर्ड 9th हाउस में आ गया है। सॉरी, 4th एंड 7th लॉर्ड 9th हाउस में आ गया। अब जो पाइसियन कहते थे कि हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, हमारे पार्टनर लौट के नहीं आ रहे, हम क्या करें, तो अब उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है पाइसियंस। अगर मरकरी आपके लिए पॉजिटिव बैठा हुआ है 7th हाउस 9th हाउस में, 9th हाउस हमारी किस्मत का हाउस है और 7th हाउस जो हमारे पार्टनरशिप, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज का हाउस है, जब वो 9th हाउस में चला जाएगा तो जो आपने दुआएं अपने पार्टनर्स के लिए मांगी थी अब वो पूरी हो जाएंगी पाइसियन। अब एक मुकम्मल रीयूनियन जिन पाइसियन का रह गया था उन पाइसियन का रीयूनियन मरकरी अब यहाँ पे 9th हाउस में मार्स के साथ आके वो दोनों मिल के करवा देंगे। और मार्स 12 ही अक्टूबर से पाइसियन आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर रहा है। 4th का लोड होने की वजह से वो 9th में, तो घर में जो इरिटेशन क्रिएट होगी, तो घर में जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो लड़ाइयाँ, जो घर में घरेलू लॉसेस हो रहे थे वो लॉसेस भी अब खत्म हो जाएंगे। अब पाइसियन आप अपने घर में दुआएं करते हुए नजर आएंगे, रोजे रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 9th हाउस में 4th लॉर्ड बैठ चुका है। और पॉसिबिलिटी है पाइसियन, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। खुदा का एक तरह का रहम अब होने जा रहा है पाइसियन आपके लिए। आप 37.5 से गुजर रहे हैं सैटर्न 1st हाउस में, जो कि बहुत नेगेटिव पहले था, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न पॉजिटिव भी है क्योंकि आपको सडन गेन करवा रहा है। इवन दो सैटर्न वहाँ पे बैठा हुआ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव भी है क्योंकि वो सडन गेन भी, फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आपको गेन्स करवा रहा है। लेकिन अब सैटर्न 2 प्लैनेट की ट्राइन में है, मरकरी और मार्स की ट्राइन में है, तो अब सैटर्न की नेगेटिविटी भी कुछ देर के लिए पाइसियन यहाँ पे आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, जो कि हम पहले से ही डिस्कस करें। लेकिन पहले से वो इतनी दूर नहीं हुई क्योंकि मार्स की ट्राइन में था, वो मरकरी की ट्राइन में भी अब आ गया, तो 2 प्लेनेट की से ट्राइन आ गया, तो 37.5 अब आपके लिए 60% कम वर्क कर रही है। लेकिन कोई पाइसियन अगर आप जेमस्टोन कुछ भी लेके पहनते हैं, मेरे ख्याल में वो कोई खास इफेक्ट नहीं करेगा जब तक आप अपने असेंडेंट लॉर्ड से जेमस्टोन नहीं पहनते। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मेंशन कर दिए ताकि मैं ट्राई करूँ आपकी हेल्प करने के लिए। पाइसियन 24 अक्टूबर को जो चेंज होगा वो सन भी मरकरी को फॉलो करके 9th हाउस में आ जाएगा। पहले तो सैटर्न को 2 ट्राइन थी और 60% कम हो गई थी, लेकिन अब वो सन की ट्राइन में भी आ गया। अब 80% जब तक ये प्लेनेट 9th हाउस में है, इसे ट्राइन दे रहे हैं, तो 80% 37.5 खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये प्लेनेट आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, फिर वो सैटर्न को स्क्वायर देंगे, जो फिर हम वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे पाइसियन। अब सन 6 लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठ गया है। यहाँ पे जो कर्जे और डेप्थ थे जो आपको लग रहा था कि कभी अदा नहीं हो पाएंगे, अब उनमें आपके फादर या फादरली फिगर आपकी
हेल्प करते हुए नजर आएंगे। आप खुदा के सामने अपनी चीजें रखेंगे, खुदा आपको रास्ता दिखाएगा। आप कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे थे, कर्जों से जूझ रहे थे, लिटिगेशन इल्जाम लग रहे थे, कहीं ना कहीं आप वो चीजें दुआओं में भी रख रहे थे। और अब आपको नए नए लोग मिलेंगे, एल्डरली पीपल मिलेंगे जो आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। पाइसियन तो ये वीक एक तरह का मैक्सिमम आपके लिए इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। रूलिंग प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठा हुआ है मून के साथ, और वो वीनस की ट्राइन में। पाइसियन वीनस आपके 7th हाउस में जो 9 अक्टूबर से, और अब अपनी मैच्योरिटी पे है वीनस, क्योंकि वीनस भी जल्द ही ट्रांजिट कर जाएगा। पाइसियन वीनस आपका 8th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, और अब वीनस यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं पहले भी बता चुकी हूँ फर्टिलिटी दिखा रहा है। पाइसिन कंसीव करने में प्रॉब्लम थी तो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। तो हो सकता है कुछ पाइसिन को कंसीविंग में अब रिलीफ मिलेगी, और हो सकता है कि पाइसिन जो माँ बाप बनना चाहते थे तो उनकी ये दुआएं भी अब पूरी हो जाएंगी। पाइसिन रूलिंग प्लेनेट थर्ड में है, तो सिबलिंग्स जो छोटे बहन भाई है वो आपकी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड आपकी मदद करेंगे किसी ना किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में, और वो करते आ रहे हैं। पाइसिन जब से आप मुसीबतों में फंसे हो तो आपको फ्रेंड और आपके सिबलिंग्स, छोटे बहन भाई, जो फ्रेंड्स खासतौर पर उम्र में आपसे छोटे हैं, वही आपको संभाल रहे हैं। पाइसिन ओवरऑल प्लेनेट आपके 9th हाउस में 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं और किस्मत को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग कुछ पाइसिन के लिए अगर पॉसिबल है, रिसोर्सेज हैं, तो उन पाइसिस के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिखा रहे हैं तीनों प्लेनेट। पाइसिन 26 अक्टूबर को होगा ल्यूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण, जो कि आपके 3rd एंगल पर होगा। पाइसिन 5th लॉर्ड है, 3rd एंगल पे जाके ग्रहण से गुजरेगा, तो ये आपके लिए 4 दिन के लिए नेगेटिव हो सकता है। पाइसिन अब अक्सर लोग कहते हैं कि ग्रहण होना चाहिए, प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है ये ना करे वो ना करे, वो फिर चार्ट दे के बताते हैं। लेकिन पाइसिन अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि 5th लॉर्ड 3rd हाउस में ही, 3rd हाउस भी हमारी औलाद का घर है, 5th हाउस भी औलाद का घर है, वहां से गुजरेगा। तो 4 दिन के लिए आपको अपनी खास ध्यान रखना चाहिए। जो पाइसियन जो वुमेन्स हैं और माँ बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, उन पाइसियन के लिए तो कोई ना कोई नेगेटिविटी यहाँ पे मून क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये एनर्जी 4 दिन के लिए होगी पाइसियन। तो यहाँ पे उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी, तो आपको अपनी खास ख्याल रखना होगा। पाइसियन एजुकेशन भी यहाँ पे 4 दिन के लिए थोड़ी सी लो हो सकती है। पाइसियन यहाँ पे आपकी लव रोमांस में कमी आ सकती है, क्रिएटिविटी में कमी आ सकती है, और चिल्ड्रंस भी कोई ना कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी इलनेस से गुजर सकते हैं पाइसियन। तो ल्यूनर एक्लिप्स यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, इवन दो सोलर एक्लिप्स आपके लिए पॉजिटिव था। पाइसियन ये 4 दिन की एनर्जी में आपको अपने आप को संभालना होगा, ताकि आप हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें। आप दुआएं कीजिए, रोजे में ठहरिए पाइसियंस, और अपनी फैमिली के साथ ही ज़्यादा ट्रैवलिंग या इसी तरह की चीज़ों में करते रहें, तो वक्त अच्छा ही गुजर जाएगा। अभी भी कुछ पाइसियन को लगता होगा कि वक्त अच्छा नहीं है, तो फिलहाल वो पाइसियन अपना पर्सनल एनालिसिस के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में बता दें। अपना नाम और जेंडर मेंशन करना मत भूले पाइसियन, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो पाइसियन अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।